अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी सेहत के साथ होंगे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको हयाती दे। अच्छा, आज जो है सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी कि आपने मेरे प्लेटफॉर्म को चूज़ किया है और यहाँ पे आके आप सिविल थ्री के जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको सीख रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो है सिविल थ्री कंप्लीट सिविल थ्री को कवर किया जाए और इसमें जितने भी टॉपिक हैं उसको डिटेल में कवर किया जाए। मैंने और भी बहुत सारी ट्रेनिंग देखी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा डिटेल में वो चीज़ें कवर नहीं की जाती, और मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं सारी चीज़ें बड़ी डिटेल से और बड़ी तरतीब से उनको सारी को कवर करूँ। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो होगी बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन क्या होती है? सबसे पहले तो हम उसका थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेस लाइन है क्या। ठीक है, और बेस लाइन जो है कहाँ इस्तेमाल होती है, क्या क्या उसके यूजेस हैं, क्या क्या उसके। तो बेस लाइन जो है इन सिविल थ्री डी, ए बेस लाइन इज़ ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ए कॉरिडोर डिज़ाइन। इट रिप्रेजेंट द सेंटर लाइन और बैकबोन ऑफ द कॉरिडोर। यानी ये बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है किसी भी कॉरिडोर का, क्योंकि पूरी कॉरिडोर है इसके ऊपर बेस कर रही होती है। और ये आप कह सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल जो है अलाइनमेंट होती है, और ये बिल्कुल सेंटर लाइन ऑफ द रोड भी होती है। typically following the horizontal alignment of the road, highway or other linear infrastructure। जो ये तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी आपकी कि बेसलाइन होती क्या है। द बेसलाइन सर्व्स एज ए रेफरेंस लाइन फॉर डिफाइनिंग द कॉरिडोर ज्योमेट्री इंक्लूडिंग, यानी ये एक रेफरेंस लाइन होती है जो डिफाइन करती है कॉरिडोर की ज्योमेट्री, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है, शेप एंड डायरेक्शन। वर्टिकल अलाइनमेंट होती है, प्रोफाइल्स एंड ग्रेड। क्रॉस सेक्शंस होती हैं, विड्थ, शेप एंड फीचर्स। रीजन होती हैं, डिफरेंट एरिया अलोंग द कॉरिडोर विद यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। तो ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, इसके अंदर शामिल होती हैं। उसके बाद द बेस लाइन इज़ यूज टू डिफाइन द कॉरिडोर ओवरऑल शेप एंड डायरेक्शन, control the placement of other corridor features like lane, shoulder and sidewalks, establish the corridor's profile and grade, facilitate the creation of cross-section and regions. Think of the baseline as the spine of the corridor, providing a foundation for the rest of the design element to be built upon। ठीक है, तो आप ज़रा सोचें, अगर ख्याल करें तो बेसलाइन जो है एक स्पाइन, जो ऐसे इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, इस तरह स्पाइन के तौर पर ये जो है अपना रोल प्ले करती है किसी भी कॉरिडोर को बिल्ड करने के लिए। ये तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी। आप चलते हैं सिविल थ्री डी की तरफ और देखते हैं कि सिविल थ्री डी में किस तरह से हम जो है बेसलाइन को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं किसके ऊपर कॉरिडोर बिल्ड करता हूँ, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है अलाइनमेंट, इसके ऊपर एक कॉरिडोर बिल्ड करते हैं और फिर मैं आपको बेस लाइन बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉरिडोर में चले जाएं। ठीक है, कॉरिडोर में जाके आप कोई भी नाम दे दें इसको, रोड 01। ठीक है, उसके बाद आप स्टाइल वगैरह सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सारी चीज़ें सेलेक्ट करते रहें। ठीक है, अलाइनमेंट आप सेलेक्ट कर लें। अलाइनमेंट फर्स्ट कर आपको 01 की चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आपको फिनिश ग्रेड चाहिए, अलाइनमेंट आपको ये वाली चाहिए। ठीक है, असेंबली आपको 50 फीट की चाहिए। उसके बाद आपका एग्जिस्टिंग ग्रेड है। ठीक है, उसके बाद इसको ऑफ कर दें। ठीक है, और इसको जो है बिल्ड करें। ठीक है, जैसे बिल्ड करेंगे आपकी जो कॉरिडोर है ना वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। मैं थोड़ी सी पीछे खेल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन भी आना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है पीछे खींच के यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा जो है खींच के यहाँ ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई डाटा नहीं है, सरफेस नहीं है, तो बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा फॉल जो है आ जाता है उसके अंदर, कॉरिडोर के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है इसको यूज़ करते हुए मैं ना बेसलाइन जो है दूसरी बेसलाइन यानी ये वाली बेसलाइन इस्तेमाल करूँगा और इसके ऊपर कॉरिडोर बनाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने एक कॉरिडोर बनाई है और दूसरी बेसलाइन उसी कॉरिडोर को सेलेक्ट करके और दूसरी बेसलाइन को चूज़ करके
कि आपने अगर कॉरिडोर बनाई है तो फिर सरफेस जो है एक ही सरफेस दोनों कॉरिडोर के ऊपर बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग-अलग बनाएंगे तो फिर सरफेस भी आपको कॉरिडोर के ऊपर जो प्रपोज डिज़ाइन सरफेस होगा वो भी आपको अलग-अलग से बनाना पड़ेगा। चलें अब जो है हम बेस लाइन जो है ये वाली बेस लाइन जो है इसको इस्तेमाल करते हैं इस कॉरिडोर को सिलेक्ट करते हुए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कॉरिडोर पे आ जाएंगे, ठीक है, तो इसको मैंने रीबिल्ड कर लिया क्योंकि सरफेस के ऊपर जो है साइन आ रहा था रीबिल्ड होने का। उसके बाद जो है सेंटर लाइन आप देख रहे हैं, सेंटर लाइन अलाइनमेंट ऑलरेडी रोड 01 रोड 02 मेरे पास है, ठीक है। अगर मैं नीचे कॉरिडोर में चला जाऊं तो कॉरिडोर में मेरे पास ये देखें इसकी कॉरिडोर भी मेरे पास जो है पड़ी हुई है, ठीक है। इसको भी रीबिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर ये वाली कॉरिडोर अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप जाके यहाँ पे भी आपके पास जो है ऐड बेस लाइन आ रही होती है, उसकी ऑप्शन आ रही होती है। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आप नहीं सिलेक्ट करना चाहते तो फिर आप एक जगह और भी है, ठीक है, यहाँ से क्लिक करें कॉरिडोर को और अगर ऊपर जाएँ तो यहाँ पे भी बेस लाइन आपके पास जो है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आप कौन सी जो है ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से जाके आप जो है कॉरिडोर का नाम वगैरह जो आ रहा है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने कॉरिडोर सेलेक्ट करनी है, कॉरिडोर का कोई नाम देना है, ठीक है, तो आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप रोड 02 कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लें, ओके करें, ठीक है। तो उसके ओके करने के बाद आप जो है अपना प्रोफाइल दे दें, ठीक है। प्रोफाइल आपने दे दिया, उसके बाद आपके पास ना यहाँ पे जो है कॉरिडोर के अंदर आपके पास दोनों जो है बेसलाइन आपके पास एग्जिस्ट हो रही है, नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपने रीजन ऐड करनी है, ठीक है। इसके अंदर रीजन ऐड करने के लिए यहाँ पे आपके पास देखें ऐड रीजन है, ठीक है। ऐड रीजन को आप सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही आप बेसलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें आपकी जो है रेड सी बेसलाइन नज़र आ रही है। तो मुझे क्योंकि ये वाली बनानी है, ठीक है, तो मुझे ये वाली सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि मुझे पहला स्टेशन क्या है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें पहला स्टेशन मेरा ये है और यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन आना है तो मैं थोड़ी सी पीछे रख के यहाँ पे इसको जो है दे दूँगा। रीजन नेम आपने कोई देनी है तो यहाँ पे रीजन नेम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने असेंबली देनी है तो यहाँ पे असेंबली दे दें, ओके कर दें। और उसके बाद आपने सरफेस भी बताना जाके एग्जिस्टिंग ग्रिड आपका सरफेस है, ठीक है, ओके कर दें। तो जैसे आप ओके करेंगे तो आपकी जो कॉरिडोर है वो बिल्ड हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये दोनों इकट्ठी दोनों सेलेक्ट हो रही हैं। तो जब मैं सरफेस बनाऊंगा इसके ऊपर तो जो सरफेस बनेगा वो भी दोनों के ऊपर एक साथ ही बनेगा, ठीक है। तो मेरे लिए आसानी होगी कि मैं प्रपोज सरफेस एक ही सरफेस मेरे पास प्रपोज होगा या डिज़ाइन सरफेस होगा और उनको आगे जाके मैं बहुत सारी जगहों पे उनको उस सरफेस को इस्तेमाल कर लूँगा। अदरवाइज़ मुझे क्या करना होगा, मर्ज करने पड़ेंगे सारे सरफेस। देखता हूँ उसमें चांसेस हैं कि उसमें मिस्टेक हो और कोई सरफेस रह भी जाए। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे जाके कॉरिडोर प्रॉपर्टी के अंदर चले जाएं और कॉरिडोर प्रॉपर्टी के अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है दो बेसलाइन जो है आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है। एक बेसलाइन जो है आपके पास ये वाली BL01 है, ठीक है, वो आपके पास आ रही रोड 1 के और दूसरी आपको रोड 02 की आपके पास नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपने जो है एक ही कॉरिडोर को सिलेक्ट करके दो बेसलाइन जो है इस्तेमाल की हैं, ठीक है, दूसरी कॉरिडोर को बिल्ड करने के लिए। इसको ज़रा जाके आप जो है इसको थोड़ा सा रीबिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसको ज़रा मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको जो है रीबिल्ड कर लेते हैं ताकि ये फ्रेश हो जाए और लेटेस्ट हो जाए, ठीक है, अपडेट हो जाए। तो ये अपडेट होगी आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है एक ही कॉरिडोर को लेके किसी दूसरी बेस लाइन को, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं। बेसलाइन जैसे मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि बेसलाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉरिडोर का। ये देखें ये बेसलाइन है जिसमें क्लिक कर रहा हूँ, ये अलाइनमेंट जो आपकी होती है ये बेसलाइन कहलाती है, ठीक है। इसके साथ कि आपको प्रोफाइल अटैच होता है, इसी के साथ आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट अटैच होती है, इसके साथ आपकी बाकी चीज़ें सारी अटैच होती हैं और इसी को यूज़ करके आप जो है जो कॉरिडोर है वो बिल्ड करती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और बहुत शुक्रिया आप सबका इस ट्यूटोरियल को वॉच करने का,
ठीक है, और दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, दूसरों को भी फ़ायदा हो, आपके भाइयों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि जो है आप जो वीडियोज़ हैं सिविल सिटी के वो सारी जो है उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर उसको अपलोड करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो मैं अपनी जो कोशिश है या अपनी जो मेरी एक जो है कि एक मतलब एक कोशिश है या ट्राई है, उसको मैं अपनी तौर से पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, आपका काम है कि ये जितनी भी ट्यूटोरियल हैं इनको दूसरों तक जो है इनको पहुँचाएँ, शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर दिया करें। ठीक है, कभी कभी अगर हो सकता है किसी ट्यूटोरियल के अंदर थोड़ी सी कमी रह गई हो, थोड़ी सी चीज़ें बाकी रह गई हो, ना एक्सप्लेन सही तरह से कर सका हूँ। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।